ब्रिगेड साहब ये फरमाइए कि क्या ये जो दुनिया है आज इतनी इम्पोर्टेंस है अमेरिका की, जो इमरजेंस है ब्रिक्स की, चाइना की, या जो एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, तो क्या इतना जो एक है हल्ला ब्लू इस इलेक्शन पे, तो ये अब इतना इम्पोर्टेंट आज भी अमेरिका है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए? देखिए, अमेरिका है तो सही, क्योंकि एक इस वक्त आपने देखा कि ये एक सुपर पावर है। फिर इनका इन्फ्लुएंस जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा है। फिर इवन हमारे रीजन में भी देखें तो दैन इंडिया इस दफा जिनके उनसे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसमें आपके सामने 2+2 भी है, I-222 भी है। फिर उसके बाद साउथ चाइना चीन में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर चाइना के खिलाफ यूएसए इसको प्रॉक्सी यूज़ करता है। और फिर इसके साथ एससीओ की अपनी इंपॉर्टेंस है अपने रीजन के अंदर, बिकॉज आपने देखा कि रशिया, सेंट्रल एशिया, देन अफगानिस्तान इज द मेन हर्डल। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाए, then we can have a Gwadar port, Balochistan, and then the whole market of Africa and Middle East is available. लेकिन ओवरऑल अमेरिकन का पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नो पाकिस्तान की काफ़ी टेक्सटाइल उधर जाती है। अमेरिकन पॉलिसी मैटर्स अ लॉट। जब बाइडन थे तो आपने देखा कि उन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर से बानी पीडीए ने कभी कॉल भी नहीं की है। और वी नीड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ नेशन की। एक्चुअली आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये है कि यू डोंट पुट योर ऑल बैग्स एग्स इन वन बास्केट। ठीक। You have to pursue all these things according to your own national objective. और इस कॉन्टेस्ट में ये इलेक्शन मैटर जनरली परसेप्शन की शायद रिपब्लिकन सॉफ्ट टर्न होता है, हालांकि उनकी पॉलिसी पेंटागन स्टेट डिपार्टमेंट बनाता है, जो उनको एक विंडो मिलती है उसमें ऑपरेट करते हैं, उन्हीं इसका फर्क हो सकता है। बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इन पाकिस्तान को इससे इलेक्शन में इतना फर्क पड़ेगा। हारिस साहब, मैं एक और हवाले से यानी यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि बहरहाल अमेरिका में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरे हैं, और जो 1946 से जो बूम आई थी 74-73 में उसका एंड हो गया, और उसी डिस्कॉन्टेंट को टैप कर रहा है जो ट्रंप है। तो आप क्या ये समझते हैं कि, और फिर ये बात बड़ी बार बार कही जाती है कि अमेरिका में, मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइन सुनाना चाहता हूँ कि अमेरिकन बिलियनर्स using money to swing to swing the results of elections। 21 सरमायादार पीछे खड़े हैं कामला हैरिस के, 14 इधर खड़े हैं। तो वेयर इज डेमोक्रेसी बिटवीन दिस, और ये सबसे महंगा इलेक्शन भी बताया जा रहा है। जनाब ब्रिगेडियर साहब, देखिए, डेमोक्रेसी की बात जो है ना, वो अभी आपके सामने जब लास्ट इलेक्शन हुए थे और कैपिटल हिल पे अटैक हुए थे, उससे अंदाजा काफी लग गया था कि कौन किसको लेके आना चाहता है। एंड दैट तो बाइडन के, और बड़े इस पे इख्तलाफात भी हुए, प्रॉब्लम भी हुए, बट ओवरऑल अगर देखें तो उसमें पॉपुलर जो था वो ट्रम्प था, क्योंकि वो आम कॉमन मैन की, लेबर की जो है ना वो पॉलिसी की बात करता है, इमिग्रेंट्स की बात करते हैं। इकॉनमी उन्होंने बहुत बढ़ाई, चाइना को काफ़ी कॉर्नर किया, ये सारी। एंड देन ही इज अगेंस्ट द वॉर। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन वॉर जो 24 आवर्स में ख़त्म कर सकता। देन गुड जूस लाइक के इस वक्त गाजा में या जो लेबनान में कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। आई थिंक ये होंगे इलेक्शन अल्टीमेटली कंट्रोवर्शियल। इस पे अगर ट्रम्प लूज करते हैं तो वो यू नॉट एक्सेप्ट, वो बहुत शोर मचाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने विदाउट गिविंग प्रूफ उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एक धांधली होगी, रिगिंग होगी, उसकी वो बातें कर रही हैं। लेकिन देखा जाए तो डिपेंड करता है स्विंग स्टेट्स का, जो आपके तकरीबन 7 हैं, जिसमें पीपल से कि जो जनरली ये है कि ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो इनकी ट्रम्प की है, बट इट्स नॉट क्लियर। और ये फर्स्ट टाइम है कि बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन जा रहा है। 1-2% का कह रहे हैं, 3% का फर्क आएगा ओवरऑल इलेक्शन क्या होता है। कमला हैरिस को एक डिसएडवांटेज है, बीइंग अ वुमन, कभी हिस्से में नहीं हुई है अमेरिका की। एंड देन शी इज अ ब्लैक ब्लड भी आपके सामने है साउथ एशिया का, दिस कैन गो अगेंस्ट हर, बट वुमन सीट्स आर मोर विद हर, ये भी उनको एडवांटेज है। बट ट्रम्प को जाहिर है कि वाइट मैन का भी वो जो देख है, उनका पुरानी लेगेसी है, अनप्रिडिक्टेबल अनऑर्थोडॉक्स तरीके से अचानक वो पॉपुलरिटी ले जाते हैं, वो भी पता चल रहा है। बट दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और शोर शराबा वाला इलेक्शन होगा, जो मेरा अपना अंदाजा है इसके अंदर। इसमें देखना ही कि कितना फेयर होता है और कहाँ एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बहुत पार्ट प्ले करती है या नहीं करती। साहब जो मैडम ने बात की, डॉक्टर साहबा ने जो बात की है
कि ये जो स्पेंडिंग है बहुत ज़्यादा बाहर और अंदर इकोनॉमिक प्रेशर्स तो आए हैं। 1973 के बाद बूम अमेरिका की नीचे गई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे आए हैं, तो ये भी एक वजह आप समझते हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ी वजह होगी, इसलिए कि उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, ही इज अगेंस्ट द वॉर, ही सेज आई डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट एनी मोर। जबकि अमेरिकन पॉलिसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वॉर नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, उनको वॉर मशीनरी कैसे बिकेगी? ये भी सोचने की बात है। फिर जी $90 बिलियन की बात करें, बिल्कुल ठीक इसलिए है कि उनको अपने इंटरनल क्राइसिस हैं। आपके सामने उन्होंने इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगा दिए थे और जिसके चाइना से काफ़ी प्रॉब्लम रही। ही वांट्स कि अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बूस्ट मिले, वो भी ठीक है। और ये जो यूक्रेन वॉर को अगर प्रेसिडेंट ये ट्रम्प बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा यूक्रेन वॉर, जो कि यूरोप भी खुश नहीं है, अमेरिकन द बेनिफिशरी। आपको पता है कि सारी बात है गैस की है, जर्मन और जर्मनी का और रूस का एक $10 बिलियन का एक पैसिफिक में लाइन बिछ गई थी और उसके बाद इन्होंने ये सारा कुछ। तो ये दैट्स काफी नहीं है, बेसिकली रीजन ये है। बट ट्रम्प ने अपने अफगानिस्तान से भी देखा तो उसको निकालना शुरू कर दिया था। ब्रिगेड साहब ये फरमाइए कि क्या ये जो दुनिया है आज इतनी इम्पोर्टेंस है अमेरिका की, जो इमरजेंस है ब्रिक्स की, चाइना की, या जो एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, तो क्या इतना जो एक है हल्ला बलू इस इलेक्शन पे, तो ये अब इतना इम्पोर्टेंट आज भी अमेरिका है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए? देखिए, अमेरिका है तो सही, क्योंकि एक इस वक्त आपने देखा कि ये एक सुपर पावर है। फिर इनका इन्फ्लुएंस जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा है। फिर इवन हमारे रीजन में भी देखें तो दैन इंडिया इस दफा जिनके उनसे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसमें आपके सामने 2+2 भी है, I-2 भी है। फिर उसके बाद साउथ चाइना चीन में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर चाइना के खिलाफ यूएसए इसको प्रॉक्सी यूज़ करता है। और फिर इसके साथ एससीओ की अपनी इंपॉर्टेंस है अपने रीजन के अंदर, बिकॉज आपने देखा कि रशिया, सेंट्रल एशिया, देन अफगानिस्तान इज द मेन हर्डल। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाए देन वी कैन हैव अ गवादर पोर्ट बलूचिस्तान से, देन द होल मार्केट ऑफ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट इज अवेलेबल। लेकिन ओवरऑल अमेरिकन का पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नो पाकिस्तान की काफ़ी टेक्सटाइल हो जाती है। अमेरिकन पॉलिसी मैटर्स अ लॉट। जब बाइडन थे तो आपने देखा कि उन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर से बानी पीडीए ने कभी कॉल भी नहीं की है। और वी नीड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ नेशन। एक्चुअली आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये है कि यू डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक। यू हैव टू परस्यू ऑल दिस थिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन नेशनल ऑब्जेक्टिव। और इस कॉन्टेस्ट में ये इलेक्शन मैटर जनरली परसेप्शन ये शायद रिपब्लिकन सॉफ्ट टर्न होता है, हालांकि उनकी पॉलिसी पेंटागन स्टेट डिपार्टमेंट बनाता है, जो उनको एक विंडो मिलती है उसमें ऑपरेट करते हैं, उन्हीं इसका फर्क हो सकता है। बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इन पाकिस्तान को इससे इलेक्शन में इतना फर्क पड़ेगा।